Yes, Assalamu alaikum. We are starting our same chapter that was, uh, bad debts or trade receiving, right? Or you can say, bullets. सेम थिंग है। एक चैप्टर के जो है वो आपके पास 3 नाम हैं और we are starting in a minute because Aisha is saying कि लिंक भेज देते हैं लिंक फॉर अ मिनट। आज जो है वो हम क्या करेंगे कि कुछ जो है वो ट्रांजैक्शंस के साथ कुछ एंट्रीज करेंगे और फिर जो है ये बिल्कुल ज़्यादा क्लियरली जो है वो समझ में आ जाएगा होपफुली इंशाल्लाह कि हम डाउटफुल डेट्स को या बैड डेट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी एंट्रीज क्या होती हैं, कौन सा टाइटल कौन सी स्टेटमेंट में आता है। ठीक है, आपको फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि जो आपका बैड डेट्स है वो एक एक्सपेंस है, वो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और आपका जो प्रोविजन है वो कॉन्ट्रा टू एसेट है। कॉन्ट्रा टू एसेट जो होते हैं वो सारे आपके बैलेंस शीट में जाते हैं, एसेट्स के नीचे जाते हैं। तो पहले मैं जो है एक ट्रांजैक्शंस आपको रिमाइंडर करा देता हूँ कि हमने जो है वो क्या क्या एंट्रीज पास की थी। वो थोड़ा सा एक रिमाइंडर हो जाएगा आपका। एक पहले मैं ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे अभी हम एंट्रीज लिखेंगे, इसमें मैंने जो है वो गैप किया हुआ है।
आयशा आप आ गए? जी सर। सॉरी। जी जी सर। ये आपकी दो ट्रांजैक्शंस हैं, तो आप देख लें। पहले हमने क्या किया है ट्रांजैक्शन में, पहले ट्रांजैक्शन में हमने जो है वो सामान बेचा है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि हम जो है वो ए है, ठीक है, और हमने बी को जो है सामान बेचा है क्रेडिट पे। तो पहले हम उसकी सिंपल एक जनरल एंट्री बना लेते हैं जो आप पहले कर चुके हैं बहुत दफ़ा। ट्रेड रिसीवेबल और सेल्स। हाँ, तो उसमें ये होगा हमारा कि ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल बी हमारा जो है वो डेबिट हो जाएगा 3000 से, और हमारी सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी 3000 से। ये एंट्री हो गई हमारी। अच्छा, नीचे वाला नजर आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है, इसकी एंट्री मैं यहाँ पे कर दूंगी। ठीक है, अब ये तो आपकी एक सिंपल जनरल एंट्री है जो आप इससे पहले कई दफ़ा कर चुके हैं कि व्हेन वी सेल आउट आवर गुड्स, तो दैट पार्ट इज अ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल एसेट हुआ, इंक्रीज हुआ, डेबिट किया। ऑन दी अदर हैंड गुड्स हमारी गई तो वो सेल हो गई, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये हमने एक एंट्री पास कर दी। आज या प्रीवियस क्लास से हमारा नई चीज़ शुरू हुई थी तो उसको अब हम कर रहे हैं कि अब आपको यहाँ पता चला है कि जो आपका ट्रेड रिसिप्ट बी है वो इंटायरली इंसॉल्वेंट हो गया है और वो अपनी ड्यूज जो है वो पे नहीं कर सकता है। तो देखिए, मैंने इसके अंदर अमाउंट मेंशन नहीं किया है, अमाउंट मेंशन नहीं किया है, तो अमाउंट हमारा यही रह जाएगा इस वाली एंट्री में कि वो पूरे का पूरा अमाउंट जो है कैन नॉट पे, आपको पता चल गया। तो अब उसके लिए हम ये करेंगे कि जब हमें ये इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो मैंने आपसे कहा था कि उसी वक्त देन एंड देयर बैड डेट्स की एंट्री जो है वो देन एंड देयर पास कर दी जाती है। जिस डेट को आपको पता चलता है उसी डेट को आप एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब आज आपको पता चल गया कि ये नहीं पे करेंगे, तो अब आप जो है एक नया टाइटल बनाएंगे बैड डेट्स का। बैड डेट्स एक्सपेंस जो है वो ये पूरा अमाउंट पे नहीं कर रहा आपको, ये पूरा अमाउंट हाँ। पे नहीं, तो वो 3000 से आपका डेबिट हो गया। ठीक है, और और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल, शाबाश, वो आपका बी जो है वो पूरे अमाउंट से क्रेडिट हो गया। अब अगर हम इसके अब अगर हम इसके लेजर्स बनाएंगे तो आप देखें, एक, दो, तीन, ये पहले से आ चुका है, ये रहा, ये यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे तीन टाइटल जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हमारा पूरा एक ईयर ख़त्म होने लगता है तो हम जो है वो इसको जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको हम जो है वो इनकम स्टेटमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि जी आप लेजर बनाइए, तो लेजर जो है वो ये होगा कि आपने पहले जब आपने बेचा था ट्रेड रिसीवेबल, ये बी आपने बेचा था तो उसको डेबिट कर दिया था 3000 से, और यहाँ आपने लिखा था सेल्स। अच्छा, ये नज़र आ रहा है? जी सर, थोड़ा बहुत। हाँ, तो मैं बीच में लेकर आ जाता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं ना अब हम, तो हम तीनों को सेंटर में लेकर आ जाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। पहला लेजर बना दिया हमने बैड डेट्स का। बैड डेट्स को किया हुआ है हमने डेबिट, सॉरी,
ये तो बाद में आएगा। पहली एंट्री थी हमारी ट्रेड रिसेबल, वो हमारा ये दो जो है लेजर आपको मांगे जाते हैं, सेल्स का नहीं मांगा जाता। तो आपने ट्रेड रिसेबल को जो है वो डेबिट किया था और यहाँ पे जो है वो आपने एंट्री की थी सेल्स के नाम से। ठीक है, अब सिर्फ हमने जो है वो ट्रीट करना है बैड डेट्स को और ट्रेड रिसेबल को, सेल्स को हमने नहीं बनाना उसके लेजर को। अच्छा, तो जब हमने सेल्स का नहीं बनाया तो सेल्स चला गया। दूसरे में आपने बैड डेट्स को एक्सपेंस को डेबिट किया, तो ये आपका बैड डेट्स का एक्सपेंस यहाँ पे आ गया, डेबिट हो गया। रीजन जो हो गया वो हो गया आपका ट्रेड रिसेबल बी। ट्रेड रिसेबल बी को आपने यहाँ पे लिखा, क्रेडिट हो गया, आपने क्रेडिट कर दिया। रीजन आपका आ गया बैड डेट्स। ये लेजर भी आपको याद होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब देखिए ये यहाँ देन एंड देयर क्लोज हो गया। ठीक है, इसका कोई बैलेंस बच नहीं रहा, कोई इसका बैलेंस बच नहीं रहा, तो आपने इसको जो है यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये जो 3000 है इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम यहाँ पे लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी क्लोज हो गया। तो अब अगर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बनाएंगे तो ये 3000 वहाँ जाएगा और आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि सेल्स का लेजर इसमें नहीं मांगा जाता, सेल्स का लेजर नहीं मांगा जाता। आपको कहा जाता है कि बैड डेट्स को और ट्रेड रिसेबल को जो है वो हमें अपनी बुक्स पे बना के दिखाइए तो कैसा होगा। तो पहले जो है वो हम एंट्रीज ले लेते हैं। ट्रेड रिसेबल डेबिट था, डेबिट रीजन क्या था, सेल्स सेल्स। दूसरी एंट्री में उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा अमाउंट जो है, पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो आपका जो है राइट ऑफ हो गया। तो पूरे राइट ऑफ अमाउंट से पूरा 3000 को हमने बैड डेट्स एक्सपेंस बना दिया और ट्रेड रिसेबल बी को हमने 3000 से क्रेडिट कर दिया। फिर इसकी पोस्टिंग कर दी, बैड डेट्स एक्सपेंस को जो है हमने डेबिट किया, यहाँ पे हमने कर दिया, और ट्रेड रिसेबल को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ये क्लोज हो गया, ये रह गया था तो इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिख के, प्रॉफिट एंड लॉस लिख के इसको भी क्लोज कर दिया। बैड डेट्स जो है वो आपको क्लोज करना होगा हर हालत में, बैड डेट्स जो है वो आपको क्लोज करना होगा हर हालत में। क्या लिख के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के आप उसको क्लोज कर देंगे। कुछ बुक्स में आपको इनकम स्टेटमेंट नजर आता है तो आप इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, आपके कैम्ब्रिज में यूजुअली जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं आप। लेकिन अगर बाय चांस या गलती से बाय मिस्टेक आपका जो है वो इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है या आपने लिख दिया तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये क्लोज करेंगे हर हालत में हम। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप मुझसे। नो जी सर, आयशा, नहीं, नो सर, सब क्लियर है। इसको कॉपी कर लें तो फिर मैं दूसरा आपको कराता हूँ। सही कर लिया। कर लिया, शाबाश, वेरी गुड। आप नहीं कहीं कहीं छुट्टियों में, अंशुला तो नहीं सर। आप जाएंगे कहीं? नहीं। आप तो वैसे रमजान में जाते हैं ना। चलिए, अब ये दूसरा हम करा रहे हैं आपको, सेम है। ठीक है, ये है मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 1700। अब वही एंट्री पास करेंगे आप जो आप करते हुए आए हैं, जो थोड़ी देर पहले भी आपने की। ठीक है, आपने ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर दिया 1700 से और आपने सेल्स को कर दिया क्रेडिट 1700 से। ठीक है,
लेकिन अब जो सेकेंड एंट्री है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, पहले क्या था कि जो पूरा अमाउंट था 3000 का, वो पूरा का पूरा अमाउंट उन्होंने आपको नहीं दिया, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गए, बैंक करप्ट हो गए, पूरा अमाउंट नहीं दिया। अब जो हम कर रहे हैं इसमें ये होगा कि वो कुछ पेमेंट आपको दे देंगे, ठीक है, सी साहब, और बाकी का जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि वो नहीं पे कर रहा, तो फिर आप उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। अब फिर आपको जो है वो कंपाउंड एंट्री पास करनी होगी। कंपाउंड एंट्री में 3 टाइटल आते हैं या 4 आते हैं, 2 से ज़्यादा आते हैं, वो कंपाउंड एंट्री होती है। पहले वाले में क्या था कि पैसे नहीं आए थे तो आपने बैड डेट्स को डेबिट कर दिया था और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया था, आपने ये एंट्री पास की थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है आपको पेमेंट की है, और पेमेंट की क्या की है कि मिस्टर ए received a check of rupees 1500 and balance was written off, ठीक है। चेक आपको मिल रहा है 1500 का, तो ये आपके बैंक में आ गया, तो आपका बैंक जो है वो डेबिट हो गया तो 1500 ये रुपये। कंपाउंड एंट्री होगी ना? सॉरी, कंपाउंड एंट्री होगी ना? तो ये कंपाउंड एंट्री होगी आपकी, एक दो से ज्यादा टाइटल आएंगे, सही कह रही हैं। ये बैंक डेबिट हो गया आपका। आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस वाज रिटर्न ऑफ, तो बैलेंस आपका है बनता है अब 200 जो है, वो जो लास्ट टाइम आपने बैड डेट्स कहा था वो बैड डेट्स यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा पूरा अमाउंट राइट ऑफ नहीं हो रहा है, इस दफ़ा जो है सिर्फ बैलेंस राइट ऑफ हो रहा है। और अब जो होगा वो ट्रेड रिसेबल आपका पूरे अमाउंट से जो है वो 1700 से ये क्लोज हो जाएगा। अब इसको भी आप कॉपी कर लें, देख लें, मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं इसका आपको लेजर बना के दिखाता हूँ। इसका लेजर भी थोड़ा हो सा गया सर, हो गया। हो गया, वेरी गुड। अब इसको हम जो है ट्रेड रिसेबल को जो है वो हम उसका लेजर बनाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो आप देखिएगा कि कैसे होगा। कि जो आपने कॉपी किया है उसको आप जो है एनालाइज कीजिएगा बैठ के थोड़ा सा, कि पहली एंट्री में हमने ट्रेड रिसीवेबल को पूरे पूरे अमाउंट से किया, अब क्या किया। अब देखिए, अब ये आपका ट्रेड रिसीवेबल जो है ये आपका ट्रेड रिसीवेबल आ गया सी, ठीक है। और पहले जो एंट्री पास की उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो थे हमारे 2000 रुपये, नहीं सॉरी 1700 रुपये थे, और उसको आपने जो यहाँ पे लिखा सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट था, सेल्स क्रेडिट था, उसकी आपने पोस्टिंग कर दी। आज जो है ट्रेड रिसीवेबल जो है 2 रीजंस की वजह से जो है वो क्रेडिट हुआ है, 2 रीजंस की वजह से क्रेडिट हुआ। एक तो आपके पास चेक आया तो आपने बैंक को डेबिट किया, ठीक है, और दूसरा जो बैलेंस था वो बैड डेट्स यहाँ आ गया 200 रुपीज़। तो अब ये दोबारा से जो है 1700 से आपका क्लोज हो गया। जब हम बैड डेट्स को बनाएंगे तो बैड डेट्स में अब हमारा आएगा 200 रुपीज़ आएगा, ठीक है, और बैड डेट्स एक्सपेंस हमारा हो रहा है डेबिट, तो हम पहले उसको जो है वो डेबिट करेंगे, फिर जो है वो हम उसको क्लोज करेंगे। अब ये आपका बना
बैड डेट्स एक्सपेंस, और पहली आपने एंट्री में उसको किया था डेबिट 200 रुपये, आपने 200 रुपये लिखा, रीज़न आपने लिखा था ट्रेड रिसीवेबल सी के नाम से, ये आपने पहले एंट्री नंबर 2 की पोस्टिंग कर दी। फिर अब हम आप इसको खुद से जो है वो क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्लोज हो गया। ये दोनों अकाउंट, ये तो 100% जो है वो क्लोज होगा, 100% क्लोज होगा। ये जो है अगर तो पार्टी का अकाउंट है इंडिविजुअल तो वो भी 100% क्लोज हो जाएगा, और अगर एक जो है वो आपने कंट्रोल अकाउंट बनाया हुआ है तो थोड़ा सा अमाउंट जो आपका ये बैड डेट्स आ रहा है वो आएगा, क्योंकि और भी होते हैं बहुत सारे आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, लेकिन आपकी बुक्स में यही कराया जाता है कि आप इंडिविजुअली हमें ट्रेड करके बताइए कि जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है सो एंड सो, उसको आप कैसे राइट ऑफ करते हैं। तो अब हम उसको राइट ऑफ करके आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे करेंगे, ये खुद से करेंगे आप, ये आप खुद से करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसकी एंट्री कैसे होगी कि देखें, बैड डेट्स को आपने किया है क्रेडिट, बैड डेट्स को आपने किया है क्रेडिट, और रीजन आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर इसकी एंट्री आप चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया हमारा डेबिट 200 रुपये से, और हमारा बैड डेट्स हो गया क्रेडिट। ये पूछी नहीं जाती, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ आगे काम आ जाएगी आपके। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने किया डेबिट, और बैड डेट्स को किया क्रेडिट। आपने इसको क्रेडिट किया ना, तो इसको क्रेडिट लिख के आप समझ रहे हैं आप ये, और रीज़न यहाँ आता है तो रीज़न यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रही तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, ये आप देखें कि किस तरह हो रहा है आपको, कि आपने एक दफ़ा फुल अमाउंट को, एक दफ़ा आपने फुल अमाउंट को जो है पूरा पूरा बैड डेट्स बना दिया, और एक दफ़ा जो है वो आपको कुछ पार्शियल अमाउंट कुछ बताया जा रहा है समटाइम्स ये परसेंटेज। एंट्री मुझे समझ नहीं आई थोड़ी। कौन से वाले? तो ये जो आपने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस इसको डेबिट छोड़, और जो नहीं फिर क्रेडिट। इसको छोड़, फिर इसको जब हमारी फेस टू फेस क्लास होगी तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ये अभी पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही कहा कि आप समझा दिए, अब आप छोड़ दें, बस यहाँ तक करते हैं। ठीक है, अब जो है वो ऐसा होता है कि आपको जब ट्रेड रिसेबल आता है तो वो समटाइम्स जो होता है बहुत इजी होता है, जैसे मैं भी आपको करा रहा हूँ, समटाइम्स बहुत इजी होता है, और समटाइम्स जो होता है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है। ठीक है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड ये होता है कि उसमें जो है वो आपको 2-3 ट्रेडर्स दे देते हैं। यहाँ तो मैंने आपको एक ही ट्रेडर दिया ना, वहाँ पे वो आपको 2-3 ट्रेडर दे देते हैं कि ट्रेडर ए का ये इतना जो है हुआ, ट्रेडर बी हुआ, ट्रेडर सी का हुआ। तो आपको सबको जो है इंडिविजुअल एंट्रीज पास करनी होंगी। तो आप ये समझ लें कि ये जो एंट्री आपने पास की है यहाँ पे, ये आपको नाम के साथ, अगर 2 हैं तो 2 दफ़ा, 3 है तो 3 दफ़ा एंट्री पास करनी होगी। वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, रूल्स पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन बी की जगह पे सी आ गया, फिर डी आ गया, फिर ई आ गया, तो वो एंट्रीज जो हैं वो आपकी ज़्यादा हो जाएंगी, आपका पैटर्न चेंज नहीं होगा, रूल्स चेंज नहीं होंगे। रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि देखें, ज़रूरी थोड़ी है कि आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि कोई एक ही आदमी को जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट होगा या इंसॉल्वेंट होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। 5-6 होंगे, 8-10 होंगे, 5 4-5 होंगे। आप जब इतने हज़ारों अकाउंट्स लेके बैठे हुए हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है, और ये हो ही नहीं सकता कि एक ही आदमी इंसॉल्वेंट हो, या एक ही आदमी कह दे कि भाई मैं आपको पेमेंट नहीं कर रहा। बहुत सारे होंगे उसके अंदर, तो बहुत सारों को हम इसी तरह इंडिविजुअली वन बाय वन ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब जो है मैं छोटा सा एक बात आप कहीं लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट आपने हमेशा हमेशा याद रखना है कि जब आप
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अभी हम उसमें जाने वाले हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का परसेंटेज निकालते हैं तो आपने ये ख्याल रखना होगा कि अगर उसके अंदर बैड डेट्स गिवन है तो पहले बैड डेट्स की एंट्री होगी, फिर जाके आपका ट्रेड रिसेबल नेट निकलेगा, उसका फिर प्रोविजन आपका जो है वो बनेगा। वो मैं अभी आपको कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप फिलहाल कहीं पे उर्दू में चाहें तो लिख लें, इंग्लिश में चाहें तो लिख लें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट बिफोर डूइंग, before making entries of provision for doubtful debts, not bad debts, provision for doubtful debts, we pass या make entries of bad debts। पहले हर हालत में बैड डेट्स की एंट्री पास करेंगे, फिर हम प्रोविजन पर जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आयशा? जी सर। जी, हमने अभी तक बैड डेट्स किए हैं, अब हम इसको बढ़ा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होती है वो होती है हमारी साल के आखिर में, साल के आखिर में। जबकि बैड डेट्स जो होती है देन एंड देयर, जैसे ही आपको पता चलता है कि फला फला पार्टी आपको नहीं पे कर रही है या नहीं कर सकती, आप ये वाली एंट्रीज पास करके ख़त्म कर देते हैं सारी कहानी को। लेकिन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो हमेशा आपके अकाउंटिंग ईयर जब ख़त्म हो रहा होता है, जब पूरा साल आपका पूरा हो रहा होता है, उस दिन आप पास करते हैं। तो उस वक्त आप देख लेते हैं कि आज तक कितने बैड डेट्स हैं, पहले उनको फारिग करेंगे आप, फिर उसके बाद आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पर आएंगे। वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखिएगा ज़रा। ये इरेज कर दूँ मैं? जी आयशा, इसको इरेज कर दूँ? जी सर। अब पहले आप इसको कॉपी कर लें, ताकि जो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं तो फिगर इरेज कर चुका हूँ, तो आप इसको कॉपी कर लें, फिर मैं आपको जो है वो क्वेश्चन कराता हूँ। आपने करना क्या है, आपने इसकी एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, इस तरह भी आपका जो है पेपर में आता है। आप इसको कॉपी कर लें, मैं भी कहीं कर लेता हूँ। कॉपी कर लें तो बता दीजिएगा मुझे। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका प्रिपेयर एंट्रीज। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन है ना?
हाँ ये क्वेश्चन है आपका, प्रीपेयर एंट्रीज, ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है और रिक्वायर्ड ये है आपका। ये पूरा मैंने बना बना के नहीं दिया, मैंने सिर्फ इस तरह करके दे दिया, वरना वो सेंटेंसेस लिखते हैं, सेंटेंसेस की जगह पे मैंने इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। डन। कॉपी कर लिया? यस सर। गुड। अब देखें करना क्या है। टोटल ट्रेड रिसीवेबल है आपके पास 35,000, बैड डेट्स हैं आपके पास 4,000, और इनकी जो पॉलिसी है फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 5% डिडक्ट करते हैं। यानी मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपको जो है साल के आखिर में या तो वो कभी फिक्स अमाउंट निकाल के दे देते हैं, कभी जो है वो आपको परसेंटेज देते हैं, ज़्यादातर परसेंटेज देते हैं वो आपको। तो आप जितना टोटल ट्रेड रिसीवेबल होता है उसकी वो आप परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि अगर उसके अंदर बैड डेट्स गिवन है, बैड डेट्स गिवन है, तो पहले हम बैड डेट्स की एंट्री पास करेंगे। जब हम बैड डेट्स की एंट्री पास करेंगे तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो जब वो क्रेडिट होगा तो इसमें से 35 में से ये 4,000 चला जाएगा, फिर बचेंगे हमारे पास नेट 31। 31 का हम निकालेंगे 5%, फिर हम उसकी एंट्री पास करेंगे। ये मैं ओरली बता रहा हूँ, अब मैं करके बताता हूँ आपको। आपने फिगर्स लिखे हुए हैं, कॉपी किया हुआ है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने भी एक जगह पे कॉपी कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। पहले मैंने आपसे कहा कि अगर उसके अंदर बैड डेट्स है तो हम उसको फारिग करेंगे। तो पहले हम एंट्री पास करेंगे वही जो आप थोड़ी देर पहले कर चुकी थी, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट करेंगे, और वो है हमारा 4,000। 4,000 से हमने उसको किया डेबिट, और थोड़ी देर पहले आपने ये एंट्री पास की थी ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब आपने किया था ABC, यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया क्योंकि हमने आपको जो एक बड़ा फिगर निकाल के दे दिया था 35,000, उसमें A भी था, B भी था, C भी था, सारे ट्रेड रिसीवेबल्स थे। तो अब हम यहाँ पे नाम नहीं दे रहे, अब हम यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे, ये हो गया आपका क्रेडिट, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल जो था वो आपके पास था 35,000, 35,000 में से 4,000 हो गया आपका क्रेडिट, ये माइनस हो गया। अब आपके पास बचा बैलेंस 31। अब इस 31 का उन्होंने पॉलिसी बनाई है 5%। अब इस 31 का हम बनाएंगे 5%, और 5% कितना बन जाएगा, ये हमारा ये बन जाएगा 1650, नहीं 1550, ये बन जाएगा। आप करके देख लीजिएगा जरा, 32 होता तो 1600 हो जाता ना, ये 31,000 है तो इसको हो जाएगा 1550। ये 5% हमने बनाया। अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे, अब जो बनेगा वो बनेगा हमारा, ये बैड डेट्स नहीं आएगा, अब हमारा बैड डेट्स नहीं आएगा, अब आएगा हमारा डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 1550 से। और हमारा एक और नया टाइटल आज इन्वॉल्व हो रहा है जो कि पिछली क्लास में भी हुआ था, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स, ये 1550 से क्रेडिट हो जाएगा। ये एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा अलग अलग नाम से, अलग अलग नाम से। और 4000 जो है वो आपका बैलेंस शीट में से कट के, जब बैलेंस शीट में बताऊंगा तो देखें, बैलेंस शीट में अगर मैं कहूँ कि आप बैलेंस शीट बनाएं तो ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके करंट एसेट्स की डिटेल आ रही है, अगर आपने बैलेंस शीट याद रखी है, कैश स्टॉक वगैरह। उसमें आपका आएगा ये ट्रेड रिसेबल, और ट्रेड रिसेबल जो था वो हमारा टोटल जो था, ठीक है, टोटल जो था 35 था, 35 में से 4000 चला गया, तो अब हम यहाँ पे दिखाएंगे 31, 35 भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है, 35 नहीं दिखाएंगे, 35 में से 4 चला गया था, 31 दिखाएंगे। ये बैलेंस शीट में एक सेकंड मैं बता दूं। और फिर ये आप लिखेंगे प्रोविजन, ठीक है, पूरा लिख दीजिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये आ जाएगा 1550। ये बैलेंस शीट यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। हाँ बोले, अब आप क्या कह रही हैं आयशा, बोले। सर, ये वाली पार्ट मुझे समझ नहीं आया जब बैलेंस शीट का बता रहे हैं। क्या? सर नहीं, नीचे वाला। नहीं नहीं, ये समझ में आ गया, मैं आपसे कह रहा हूँ ये समझ में आ गया, जी जी ठीक है। ये वाला जी। देखें, ये मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं बाद में आ जाऊंगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि पहले हमने डाउटफुल की एंट्री पास करनी होगी, बैड डेट्स की एंट्री पास करनी होगी, तो हमने बैड डेट्स की एंट्री पास की, तो हमारे पास जो टोटल था, टोटल हमारे पास था 35,000, इस 4,000 को हमने माइनस किया तो बचा हमारे पास 31,000, 31,000 का 5% निकाला तो वो ये आया। इससे हमने एंट्री बनाई डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, ठीक है। अब जब बैलेंस शीट में हम जाते हैं, सॉरी, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, तो जो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस याद है आपको? जी जी, शाबाश। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट होती है, उसके नीचे बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, उसमें अब आपके पास दो एक्सपेंसेस और बढ़ जाएंगे, एक ये बढ़ जाएगा बैड डेट्स और एक ये बढ़ जाएगा डाउटफुल डेट्स। ये तो हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस जब आप बनाएंगे। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये आप पहले कर चुके हैं, जब आपने सिर्फ स्टेटमेंट बनाई थी उस वक्त ये फिगर आए थे, ठीक है। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में ये कॉलम, तीन कॉलम होते हैं अगर आपको याद हो तो, तीन कॉलम होते हैं। तो करंट एसेट्स में जिसमें कुछ चेंजेस आती हैं उसको हम रखते हैं कॉलम 1 में। तो ये कॉलम 1 में चेंजेस आ रही हैं हमारी ट्रेड रिसेबल की, उसको हमने 31,000 लिखा, 35 नहीं लिखेंगे, क्यों? मैंने आपसे पहले कहा कि पहले हम बैड डेट्स को निकालेंगे, तो बैड डेट्स थे हमारे पास 4,000, 35 में से 4,000 चले गए, ये बचा 31,000, 31,000 ये हम दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में। और फिर हमने ये वाली एंट्री पास की है, इसको हम फर्दर माइनस करके फिर यहाँ पे सेकंड कॉलम में लेके जाएंगे, जहाँ पे पहले से आपके पास कैश स्टॉक वगैरह रखा हुआ होगा। देखें, मेरी बात सुने, अगर ये बैलेंस शीट वाला समझ में नहीं आ रहा तो ये आप छोड़ दें, ये आप छोड़ दें, क्योंकि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम दोबारा करेंगे जब वहाँ पे फेस टू फेस हमारी फिजिकल क्लासेस हों। तो अगर ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप इतना टेंशन ना लें, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ शुरू से। क्या आपने करना ये होता है कि जितने ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं अपनी बैलेंस शीट में उसको दिखाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर, ये आप लिख लें कहीं, लेकिन अगर बैड डेट्स आ जाता है तो बैड डेट्स का फिगर हम माइनस करके दिखाते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, कि, कहाँ आ जाता है? सॉरी, आप वापस रिपीट करें, बैड डेट्स कहाँ आता है तो माइनस करते हैं?
बैड डेट्स जो होता है वो हमारा अगर एंट्री में नजर आ रहा है या बैलेंसेस में नजर आ रहा है, एंट्री में नजर आ रहा है या बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, वो बैलेंसेस में नजर आ रहा है, तो हम अपने टोटल ट्रेड रिसीवेबल में से उसको माइनस करके फिर हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। समटाइम्स समटाइम्स वो माइनस किया हुआ होता है और समटाइम्स हमें एंट्री बनानी पड़ती है, जैसे आज हमने बनाई है, कभी कभी वो माइनस किया हुआ होता है। लेकिन जब हमसे कहा जाएगा कि आप एंट्री बनाइए, तो हम माइनस किया हुआ फिगर बैलेंस शीट में दिखाएंगे ट्रेड रिसीवेबल का, बैलेंस किया वो माइनस किया हुआ। तो ये माइनस किया हुआ फिगर ये है हमारा, इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। और फिर हमने ये वाला जो आज किया प्रोविजन का, वो हमने इसमें से फर्दर माइनस किया, और ये टोटल जो भी इसमें से माइनस होके आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये असल में आपका है बैलेंस शीट का। आप अभी सामने नहीं है ना आपके बैलेंस शीट, आप जरा पुराना वाला निकाल के देखिएगा तो आपको नजर आ जाएगा। अगर आपको नजर नहीं आ रहा या उन क्वेश्चंस में नहीं है, तो आज आप ये देख लें कि आप इस तरह ट्रीट करेंगे उसको, कि आपने अगर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बात, शायद 4 5 6 दफा रिपीट कर दी, कि पहले बैड डेट्स को निकालेंगे, पहले बैड डेट्स को निकालेंगे, बैड डेट्स को निकालने के बाद जो फिगर आएगा उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे कॉलम नंबर 1 में, कॉलम नंबर 1 में। फिर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था उसको हम माइनस करेंगे और नेट फिगर को हम लेके जाएंगे कॉलम 2 में, कॉलम 2 में। ठीक है? जी जी। ठीक है। अब मैं एक और लिख रहा हूँ, ये आप अपने सामने रखिएगा। मैं बैलेंसेस लिख रहा हूँ, आप मुझे ये करके बताइएगा, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, आप मुझे सिर्फ फिगर्स बताएंगी। ठीक है? एंट्रीज वगैरह कुछ भी मैं इरेज नहीं कर रहा, मैं आपको टोटल ट्रेड रिसीवेबल में आपको दे रहा हूँ 50,000, बैड्स डेट दे रहा हूँ मैं आपको 5,000, और पॉलिसी में आपको दे रहा हूँ वही 5%। ठीक है? आप मुझे बता दें कि इसमें फिगर क्या क्या आएगा, इन सब में फिगर